वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, मैं आज पुनः भरत महिमा का पाँचवा भाग के तहत आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही सब विधि सुति संता। ठीक है, हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे बीएससी बीएड के कोर्स में रामायण से 2 पार्ट पढ़ाना है। यह मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और अपने टॉपिक पे चलती हूँ। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयो दिगंबीर, मति प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सीताराम। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं को हित के लिए स्वयं मंथन कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखौ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीन प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए हैं। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगल धामों और सुंदर पवित्र आश्रमों को घूमकर देखा है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारतु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूजे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया है। आश्रम के समीप आश्रम में पैर रखते ही उनका सभी दुख और दरिद्रता जो है, जो उनका शरीर दुख से जल रहा है, वह सब मिट गया है। मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई, यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। वो देख रहे हैं, आश्रम में प्रवेश करने पर वो देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी उनके समीप खड़े हैं, उनके आगे खड़े हैं और कुछ प्रेम वचन प्रेम पूर्वक उन्हें कुछ कह रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बंधी है और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। उस वेदी पर सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जानु मुनि वेश किन्नरति गामा। कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, शरीर श्याम है। श्री रामचंद्र जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनियों का वेश धारण कर लिया हो। रति और कामदेव जो हैं, उनके रूप का वर्णन करना असंभव है। उन्हें यह देखने में यह प्रतीत हो रहा है कि वह जो साधु वेश में है, वह जो मुनियों के वेश में है, वह रति और कामदेव जो है उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर वह एक बार देख लें, हंसकर देख लेते हैं, उसी को
परम आनंद और शांति प्राप्त होती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञानु सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडलियों के बीच में सीता जी और रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन, मन विसरे हरस शोक दुख गन, पहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज को भरत जी के मन प्रेम भरत जी को देखकर मन और प्रेम मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख आदि सब भूल चुके हैं। रक्षा कीजिए हे गुसाई, रक्षा कीजिए, ऐसा कर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ते हैं। यानी रघुनाथ जी के चरण में जो है रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो कहकर वो पृथ्वी पर दंडवत गिर पड़ते हैं। उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। बचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी माने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुबिक लखन मन की गति भनई, रहे राखी सब पर भारू, चढ़े चंग जनु खेच खेलारू। ना तो मिलते ही बनता है और ना ही छोड़ते ही बनता है। यह भरत की ऐसी दशा है कि ना उन्हें मिलते ही बनता है और ना ही अपने स्वामी को छोड़ते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को यानी उसकी दुविधा को समझ सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसमें लगे रहे। वह प्रभु की सेवा में ही अपना सर्वस्व समझने लगे और उसी में वो रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंगों को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठते हैं, वावला हो उठते हैं, विह्वल हो उठते हैं। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरी, कहीं धनुष और कहीं बाण। वो इतने वावले हो जाते हैं अपने भाई के स्नेह से, प्रेम से, कि उनका शरीर का हर एक जो वस्तु है वो कहीं कहीं गिरता है और वे शुद्ध रहते हैं, वे शुद्ध रहते हैं। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लिखी, विसरे सब ही अपान। सीताराम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने
उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी उनके चरण में गिरे पड़े हैं और कृपा निधान जो है उन्हें झट से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी की मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई है। वह दोनों भाइयों का प्रेम स्नेह देखकर सब जो है अपना सुध भूल गए हैं। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे वखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, यानी ऊपर है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। दोनों जो है अपने दोनों आपस में आलिंगन होकर जो है सभी दुख दारिद्र को भुलाकर, सभी कष्ट विरह को भुलाकर दोनों जो है प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। कवि यही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम कौन प्रकट करे। मैंने वो कहते हैं कि इससे सच्चा प्रेम कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। ठीक है, वो भी जो है स्थिर हो गए हैं। और कवि तो अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है। वो जो है सच्चा स्नेह और प्यार को अर्थ का रूप दे रहे हैं, सच्चा बल दे रहे हैं। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। जैसे नट जो है ताल देता है तभी जो है ताल की नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अमग्न है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम में कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गंडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गंडर कहते हैं। मिल नहीं बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सब है धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जर जागे, बिरसी प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रघुनाथ जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो जाते हैं। उनकी धुक धुक्की धड़कने लगती है। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगते हैं। वो लोग इतने डर जाते हैं कि अब क्या होगा, यह सोचकर क्षुब्ध हो जाते हैं और फूल की वर्षा करने लगते हैं। मिली समय परिपुसूद नहीं, के बट भेटे राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट यानी निषाद राज से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले हैं। जब देख रहे हैं कि हमारे रघुनाथ जी जो हैं, हमारे स्वामी जो हैं, इतने स्नेह और प्यार से भाइया भरत से मिल रहे हैं, तो वो भी प्रणाम करते हैं और बड़े ही प्रेम से अपने भाई से गले मिलते हैं। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलिन उरिलाई। पुनि मुनिगण देहु भाइन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर
छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। फिर उन्हें निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए, वे प्रफुल्लित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिय सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने चरण कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दिन मन माही, गगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच उर अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार के अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय में जो कल्पित भय था वह दूर हो जाता है, दूर हो गया। कौ किछ कहे न कौ कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बटु धीरज धरई, जे जोरी पान विनबत प्रणाम करई। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और ना ही कोई कुछ पूछता है, सब मन में प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प से शून्य है। उस अवसर पर केवट यानी निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे हैं। नाथ साथ मुनि साथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक स्नेप सचिव आए, विकल वियोग। सीताराम। फिर निषादराज कहते हैं, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल हो रहे हैं। सबों को आपके दर्शन की अभिलाषा है। सील सिंधु सुनि गुर अवगनो, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सवेग रामो तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ अपने गुरुजनों से मिलने प्रस्थान कर देते हैं। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेटी दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए हैं और दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया है और प्रेम उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले हैं। प्रेम पुलकी के बट कही नामो, किन दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लूठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सिराहि सुर वार सही फूला।
एहि सम निपट नीच को नाही, बर वरिशिष्ट सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सहारना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे हैं। वे कहने लगे हैं, जगत में इनके समान सर्वदा नीच कोई नहीं है। वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन हो सकता है कि जगत क्या है, नीच है, और वशिष्ठ जी जो है सबसे ऊपर हैं। जही लखी लखन उन ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले हैं, वह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग रामु सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जही भाई रहा अभिलाषु, तेहि तेहि ते तसी तसी रुख राशि। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सबों से वे मिलते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अकहि सुनहि सब विधि श्रुति संता। सानुज मिलयु पल महु सब काहू, किन दूरी दुख दारुन नाहु। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि नाही। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ दिखती है, ठीक उसी प्रकार रघुनाथ जी का दर्शन भी उसी प्रकार से है। मिली के बटहि उमंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखी परम राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अबली हिमतारी। समस्त पूर्वासी प्रेम से उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार दिया हो। वह अपनी माताओं को देखकर क्षुब्ध हो जाते हैं, जैसे लगता है कि सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला ने मार दिया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल स्वभाव भगति मति भेई। पग परिकिन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी केकई जी से मिले हैं और अपनी सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिए हैं। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी है। इसीलिए तो कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। अब यहाँ सबके मन में जो है प्रभु के प्रति जैसी इच्छा है, जैसी भावना है, उसी रूप में वो अपने प्रभु को पा रहे हैं, अपने प्रभु से मिल रहे हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।